दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारी जेब और हमारे देश के रिश्तों से जुड़ा है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाना चाहता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ व्यापार का मामला है या इसके पीछे कोई और राजनीति छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टैरिफ विवाद को गहराई से समझेंगे, इतिहास से लेकर आज की स्थिति तक। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि शक्ति और राजनीति की भी है। भाग 1। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब है किसी देश के माल पर अतिरिक्त टैक्स लगाना। मान लीजिए भारत अमेरिका को स्टील बेचता है। अगर अमेरिका कहे कि अब हर टन स्टील पर 25% टैक्स लगेगा, तो भारत का सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा। यानी टैरिफ का सीधा असर होता है आयात, इंपोर्ट को कम करना और घरेलू कंपनियों को बचाना। भाग 2। अमेरिका और भारत का व्यापार। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, स्टील, आईटी सेवाएं, फार्मा और बहुत सा सामान बेचता है। वहीं अमेरिका भारत को मशीनें, टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज, मेडिकल उपकरण वगैरह बेचता है। लेकिन असली मुद्दा है ट्रेड बैलेंस। अमेरिका कहता है भारत हमें कम चीजें खरीदता है और हमें ज्यादा बेचता है। उदाहरण, 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 118 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से सिर्फ 78 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत के पक्ष में ज्यादा फायदा है। भाग 3। ट्रंप का दौर और टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति चलाई। उनका मानना है भारत, चीन और दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप ने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया। उन्होंने भारत को जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम से भी बाहर कर दिया। इस स्कीम के तहत भारत को अमेरिका में कुछ सामान बिना टैक्स के बेचने की छूट थी। हटने के बाद भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। भाग 4। अमेरिका क्यों टैरिफ लगाना चाहता है? अब आते हैं असली सवाल पर। अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगाना चाहता है? ट्रेड बैलेंस का दबाव जैसा बताया, भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे। घरेलू उद्योग की सुरक्षा। अमेरिका की स्टील, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा कंपनियां कहती हैं कि भारत का माल सस्ता आकर उनका नुकसान कर रहा है। इसलिए टैरिफ लगाकर अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षा कवच दिया जाता है। चीन का असर। अमेरिका चीन से बहुत परेशान है। कई बार भारत को भी मिनी चाइना की तरह देखा जाता है, क्योंकि भारत भी अब मैन्युफैक्चरिंग और टेक में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत भी उसी रास्ते पर चले और उसकी मार्केट छीन ले। राजनीतिक दबाव। अमेरिकी चुनावों में मेड इन यूएसए और जॉब्स वापस लाओ जैसे नारे चलते हैं। नेताओं को दिखाना होता है कि वो अमेरिकी जनता और कंपनियों को बचा रहे हैं। इसलिए भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाना एक राजनीतिक चाल भी है। बौद्धिक संपदा और टेक्नोलॉजी। अमेरिका कहता है कि भारत कई बार टेक्नोलॉजी और दवाइयों को सस्ते में कॉपी करता है। खासकर दवा कंपनियां शिकायत करती हैं कि भारत उनकी रिसर्च को नुकसान पहुंचाता है। भाग 5। भारत का जवाब। भारत भी चुप नहीं बैठता। जब अमेरिका ने स्टील पर टैरिफ लगाया, तो भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाया। सेब, बादाम और दालों पर टैक्स बढ़ा दिया। भारत ने कहा, अगर आप हमारे साथ सख्ती करेंगे तो हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। भाग 6। असर। आम लोगों पर अगर टैरिफ लगते हैं तो दोनों देशों के ग्राहकों पर असर पड़ता है। अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होगा, ग्राहक कम खरीदेंगे। भारत में अमेरिकी सामान महंगा होगा, टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपकरण और कृषि मशीनें महंगी हो जाएंगी। यानी आखिरकार नुकसान आम जनता को होता है। भाग 7। आज की स्थिति पूर्व बाइडेन सरकार ट्रंप जैसी आक्रामक नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टैरिफ की नीति अपनाती है। अमेरिका अभी भी भारत से चाहता है कि ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदे, अपनी मार्केट और खुले। दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रहती है ताकि विवाद ज्यादा न बढ़े। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आपने देखा कि टैरिफ का मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है। इसमें राजनीति है, व्यापार है और शक्ति संतुलन है। अमेरिका चाहता है कि वह अपनी कंपनियों और जनता को सुरक्षित रखे। भारत चाहता है कि उसकी मेहनत से बने सामान की सही कीमत मिले। सवाल यह है कि क्या दोनों देश इस खींचतान से बाहर निकलकर विन विन स्थिति बना पाएंगे? क्योंकि आखिरकार
अमेरिका और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर टैरिफ का विवाद बातचीत से सुलझ गया तो दोनों देशों की जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा।